हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हम उसके सिलेबस को ध्यान देते हैं और सिलेबस पर एक पकड़ भी आपकी होनी चाहिए। आपको सिलेबस अच्छे से तैयार होना चाहिए। इस समय नवोदय विद्यालय के मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपको पूरी सिलेबस पर पकड़ हो जाएगी कि आपको एक्चुअल में क्या पढ़ना होता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं और वो दिशा भ्रमित हो जाते हैं, दिशा से भटक जाते हैं और वो अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको सिलेबस पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए आपको सिलेबस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप जान पाएंगे आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है। तो अगर हम नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की बात करें तो उसका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, मैथ सिलेबस है, गणित का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, इसको आप लोग ध्यान से देखें। गणित सिलेबस क्या है, जैसे नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम, ध्यान दें। पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, संख्या पद्धति। अब आप ध्यान से देखें, संख्या पद्धति में आपको और क्या पढ़ना होता है। पूरे संख्या पद्धति के बारे में आप जानेंगे, नंबर्स के बारे में जानेंगे, रोमन संख्याओं को भी आप जानेंगे। यहाँ पे आप यहाँ मेंशन कर लीजिए रोमन संख्याएं, रोमन संख्याएं। तो आप रोमन संख्याओं के बारे में भी आपको पढ़ाई करना है, ये चीज़ ध्यान रहे। तो नंबर सिस्टम में आपको संख्या पद्धति पूरा डिटेल आपको पढ़ना है, रोमन संख्याओं के बारे में पढ़ना है और प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का क्या योग होता है, वर्गों का क्या योग होता है, घन का क्या योग होता है, इन सारी चीज़ों को भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। कोई सीरीज़ कौन सा पैटर्न फॉलो करती है, कोई एक सीरीज रहेगा वो किस पैटर्न को फॉलो करती है, ये भी सारी चीज़ें आपको नंबर सिस्टम में ही पढ़ना है। तो जब हम नंबर सिस्टम आपको पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल हम नंबर सिस्टम के बारे में आपको बता देंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोगों का यही रहेगा कि हम लोग कैसे मैथमेटिक्स के सिलेबस को पहले समझ लें और कैसे हम मैथमेटिक्स के एक एक चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है ये है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। ध्यान दें, 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं इसे हम कहते हैं प्लस, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या पर ये चारों ऑपरेशन, पूर्ण संख्या। तो जो दूसरा चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या को आपस में जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है, ठीक है। तीसरा जो है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखना है। तो जो तीसरा चैप्टर है वो भिन्न है। देखिए कितना आसान है इसका सिलेबस, बहुत ही आसान है। अगर आप इसे समझ जाते हैं पूरा सिलेबस कि आपको एक्चुअल में क्या पढ़ना है, तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कम सिलेबस है। और आप इसे अच्छे से तैयार करके सिलेबस को और एक एक चैप्टर्स को अच्छे से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। मैथमेटिक्स ही तय करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसलिए आप मैथ पे अच्छी पकड़ बना लीजिए। बाकी जब हम रीजनिंग पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको रीजनिंग का भी सिलेबस पूरा डिटेल बताएंगे और फिर रीजनिंग को पढ़ाएंगे। आप रीजनिंग में पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और मैथमेटिक्स पे अगर आपकी अच्छी पकड़ हो जाती है तो आप मैथमेटिक्स के भी पूरे क्वेश्चन सही कर लेंगे, तो आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा, यानी कि श्योर सिलेक्शन होगा। और इसमें जो चौथा चैप्टर फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग दियर प्रॉपर्टीज़, यानी कि फैक्टर, गुणनखंड आपको यहाँ पे सीखना है कि कोई भी संख्या दिया रहेगा और उसका गुणनखंड आपको करना रहता है, ठीक है ना। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उसका आपको गुणनखंड और उसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान देना है। मल्टीपल का मतलब जैसे कोई भी नंबर रहे उसका आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए। जैसे 4 है तो 4 8, 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा,
ठीक है, और 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आप फैक्टर और मल्टीपल, गुणनखंड संख्याओं का आपको गुणनखंड और गुणनखंड और गुणज के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो आपको अगर इसकी समझ हो जाती है तो आप एलसीएम और एचसीएफ भी आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आपको फैक्टर और मल्टीपल की समझ है तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ के पहले आपको इसी की समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है 5वां वो है एलसीएम और एचसीएफ। तो क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल इसे पढ़ा जाएगा। फिर है डेसिमल्स। डेसिमल मतलब होता है दशमलव। दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उन पर भी ये चारों ऑपरेशंस, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हैं वो डेसिमल्स पर भी लागू होते हैं, यानी कि दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, गुणा भाग, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हो गया कि दशमलव और फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, दशमलव को भिन्न में बदलना है और भिन्न को दशमलव में बदलना है, तो यही कन्वर्जन हो गया। तो दशमलव का भिन्न में और भिन्न का दशमलव में कन्वर्जन आपको करना है, यानी ये भी आपको आना चाहिए। तो अभी तक अगर हम बात करें जितने चैप्टर्स हम लोगों ने देखे हैं, 7 चैप्टर शुरू से लेकर के 7, ये बिल्कुल बेसिक हैं। बेसिक कहने का मतलब हमें संख्याओं के बारे में जानना है, ठीक है, और भिन्न के बारे में जानना है और दशमलव संख्या के बारे में जानना है, दशमलव को भिन्न में बदलना जानना है। तो देखिए कितना आसान है। अगर इन 7 को एक साथ आप देखें, ठीक है, इन 7 को एक साथ अगर आप देखेंगे तो जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की वही आपको पढ़ाई करना है, कहीं कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। आपको क्या चीज़ें सीखना है, नंबर्स के बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है, फ्रैक्शन के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है, और दशमलव को भिन्न में बदलना है, भिन्न को दशमलव में बदलना है। गुणनखंड आपको आना चाहिए। अगर आपको गुणनखंड आता है तो आप एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल पाएंगे आसानी से। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे और बेसिक मैथमेटिक्स हर बच्चे को इसकी समझ होनी चाहिए। आप सिर्फ अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप इसकी अच्छी पकड़ हो जाती है तो आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन पाएँ या ना पाएँ उससे मतलब नहीं है, आपकी बेसिक पर पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी तो आप हमेशा हर एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। तो बेसिक पर पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये बिल्कुल ये बेस है। अगर हम 8वें की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, आप ध्यान दें, लंबाई का मापन, ठीक है, मास, कैपेसिटी, टाइम और मनी। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली इस चैप्टर का नाम है मापन, यूनिट। अब यूनिट का कन्वर्जन हमें करना है, जैसे लेंथ, लंबाई, लेंथ मीन्स लंबाई, तो लंबाई को ही जैसे मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन में, ये सब कन्वर्जन आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। डेकामीटर, डेसीमीटर, ये सारे कन्वर्जन आपको यहाँ पे सीखने हैं। तो लंबाई में जो कन्वर्जन है उसको आपको ध्यान देना है, मेजरमेंट। और यहाँ पे मास, द्रव्यमान, सेम चीज़ द्रव्यमान हो गया, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, इसमें कन्वर्जन, ठीक है। कैपेसिटी यानी कि आयतन, धारिता में, आयतन से संबंधित जो यूनिट्स हैं उसमें कैसे आपको कन्वर्जन करना है, उसका कैसे मेजरमेंट करना है। टाइम, समय, जैसे मिनट को घंटे में, घंटे को मिनट में, सेकेंड में बदलना, ठीक है, दिन को घंटे में बदलना, तो इस तरह से जो है, और महीने को, साल को, इस तरह से कन्वर्जन होता है। जैसे किसी की जन्मतिथि अगर हमें निकालनी है तो सन दिया रहता है, फिर उसे मंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर कैसे डेज में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखना है। और मनी और पैसे का भी मेजरमेंट, पैसे को भी कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे 100 रुपये की नोट है तो 20-20 की कितनी नोट आएगी, तो इस तरह से जो है मनी मतलब धन, तो पैसा, तो इस तरह से इसका जो है मापन आपको करना है। लंबाई का, द्रव्यमान का, मास मतलब होता है द्रव्यमान, लेंथ मतलब होता है लंबाई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, धारिता, कैपेसिटी का मतलब धारिता, समय,
और मनी का मतलब हो जाएगा रुपए पैसे से संबंधित है, हाँ, तो ये रुपए लिख लीजिए। तो इसका मापन आपको करना है बस। 9वां जो चैप्टर है वो है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, यानी कि चाल, समय और दूरी। ध्यान दें, चाल का समय में, समय का दूरी में, ये कन्वर्जन यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इस पर बेस्ड हमें प्रॉब्लम्स को लगाना है, जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखना है। और इसमें टाइम और स्पीड से संबंधित जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं उसको भी आपको ध्यान देना है, जैसे ट्रेन से संबंधित प्रॉब्लम, बस से संबंधित, कार से संबंधित प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, चाल, समय और दूरी से संबंधित प्रॉब्लम आपके सिलेबस में है, इसलिए इस पर भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इस पर बहुत ही अच्छी आपकी पकड़ हो जाएगी और यहाँ से आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अभी तक आप देख रहे होंगे कि बहुत बेसिक चीज़ें चल रहा था, अब यहाँ से जो है थोड़ा सा मैथमेटिक्स, जो अंकगणित का मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा सा कठिन स्तर पर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होता है सन्निकटन, अप्रॉक्सीमेशन मतलब होता है सन्निकटन, सन्निकटन। और एक्सप्रेशन, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है और उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको बताना है, यानी कि सन्निकट मान बताना है। जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ऐसे समय में जैसे मान आ गया 1.99, आप सॉल्व करते करते आपको मिला 1.99, तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। तो इसी को कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि सन्निकटन, यानी सन्निकटन वैल्यू आपको बतानी है। जैसे सन्निकटन मान आपको ज्ञात करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी है। तो कितना आसान है इसको समझना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, तो आप यहाँ पे समझिए कि ये आपसे कह रहा कि बोर्ड मास से संबंधित प्रॉब्लम, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे बोर्ड मास से संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगा। बोर्ड मास से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। और भी औसत से संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो ये सब नाम नहीं दिया है लेकिन आप इसे समझ जाइएगा। औसत से संबंधित आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। परसेंटेज, प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा, प्रतिशत, परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ हानि, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, देखिए इसके सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट ही रखा गया है, न कि कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ इससे क्षेत्रमिति इसको लिख सकते हैं, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में आ जाएगा। पेरीमीटर का मतलब हो गया कि परिमाप आपको बताना रहेगा, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है, या कोई ऐसी आकृति, उसका आपको परिमाप निकालना रहेगा। तो पेरीमीटर हो गया उसका क्षेत्रफल, यानी कि 2 डायमेंशनल आकृतियां यहाँ पे हैं, उसका हमें क्षेत्रफल भी निकालना होगा। वॉल्यूम, हम 3 डायमेंशनल फिगर्स का हम आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको बेलन से संबंधित प्रॉब्लम आ सकता है, शंकु से संबंधित प्रॉब्लम आ सकता है। कहने का मतलब मेंसुरेशन से संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन। तो इस तरह से कुल कितने चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुल 15 चैप्टर निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अगर आप ऐसे समझें तो जो बेसिक जानकारी है आपका वो 1 से लेकर 7 तक बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, एकदम होना ही चाहिए, ये सबको समझ इसकी होनी चाहिए, ठीक। 8वां जो है यहाँ से थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा कठिन कर दिया है, जैसे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का मापन, हाँ, इसमें कन्वर्जन, जैसे डेकामीटर को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, इस तरह के कन्वर्जन आपको करना रहेगा। इसी तरह से द्रव्यमान में और वॉल्यूम में, आयतन में, समय में, मनी में, इस तरह के जो है आपको मापन करना है।
ये हो गया। उसके बाद टाइम, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड वाले प्रॉब्लम, यानी कि चाल, दूरी और समय वाले प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे। परसेंटेज का प्रॉब्लम पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, इससे संबंधित प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से संबंधित प्रॉब्लम पूछा जाएगा। तो इस तरह से पूरी नवोदय का जो सिलेबस है गणित का, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। इसमें आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप हमारे वीडियोस को ध्यान से देखते हैं, एक एक वीडियोस को ध्यान से अगर आप देख लेंगे, जो हम इसके बाद अपलोड कर देंगे, और अगर आप उसे अच्छे से देख लेते हैं तो मैथमेटिक्स के पूरे क्वेश्चन आप सही कर देंगे, एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा इस तरह का जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए और आप अपनी तैयारी को दिशा दे पाएँ। ओके, थैंक यू।